मुझे नूर को वापस भेजना ही पड़ेगा। और जब वो वापस आएगी ना तुम्हारे पास, फिर देखता हूँ तुम ये घर अपने नाम कैसे कराओगी। हेलो, क्या मैं भौंकता रहूंगा या तुम भी कुछ कहोगी? ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे पैसे निकलवाने अच्छे से आते हैं। और नाजो, फिर तू ये क्या कर रही? सिर्फ आपका ही नहीं, अपना भी बदला लूंगा। किस किस को धोखा दिया तूने, और इस धोखा दही के खेल में इतना पुरएतमाद हो गया कि ये भूल ही गया कि धोखा एक दिन पलट के वापस जरूर आता है। ओए फिर तू बता, मैं तू तो मेरा दोस्त है, इनको बता, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, बता ना। जी मेरा दोस्त है, दोस्त है मेरा। ये वो दोस्त है मेरा जिसने मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। उस दिन तेरे कहने पे मैंने मांस पाई के लिए झूठी गवाही थी। पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, मैं बस बोले चले जा रहा था। लेकिन आज शाहनवाज भट्ट, मुझसे कोई झूठी गवाही की तवक्को मत रखना। तेरी वजह से जो मेरा हाल हुआ है ना, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूं, किन किन के साथ लूंगा। चल बता, कहाँ है लड़की? कौन लड़की? नूर। कौन नूर? कौन नूर? जिस लड़की के साथ तेरी मोहब्बत के चर्चे पूरा मोहल्ला जानता था, उसके बारे में कुछ याद नहीं है? तो बताओ ये लड़की कहाँ है? वो तो बाला के पास है। कौन बाला? बाला को मैं जानता हूँ, वो तो औरतों को बेचने का कारोबार करता है। क्या? और कहाँ है नूर? भाई से मार दूंगा। भाई छोड़ दो उसे। हाँ मार दे। ओ मुझे कैसे मारेगा? मार ना। अगर मैं मर गया तो कौन बताएगा कि नूर कहाँ है तेरी? मार मार दे। और गला दबाना मेरा। आज मैं बजीद दूं, आज हम अकेले रोटी खाएंगे। आपकी वालदा अब शादी के बाद जाएंगी हमारे साथ। पूरे 9 बजे गाड़ी आपके पास होगी। हाँ भी रोजी, बड़ा इंतजार कराया तूने आज। हे बाले, पहले एसी तो चला, बड़ी गर्मी है। और वैसे भी तुझे मेरा कहाँ इंतजार, तुझे तो माया का इंतजार है। माया कौन? वो ही जिसके लिए सब बेचैन रहते हैं, माया। वैसे तो फिलहाल मैं बेचैन हूँ। वो क्या नाम बताया तूने? हूर शूर? नूर नाम है उसका। बड़ी अथरी कुड़ी है भाई, नचा के रखा हुआ है उसने। ए बाला, अब ये कौन आ गई जो मेरे होते हुए तुझे नचाए? धंधे के टाइम पे मखौल कर रही है। वही भाग गई थी वो, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाए हैं उसे वापस। वो 2-4 दिन फाके काटे हैं तो वो हल्के पड़ गए हैं जरा आंखों के नीचे। खुराक उसकी खुश करेगी, निखर आएगी दोबारा। हे बाला, तूने उसे चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात याद रख, लड़की हमें जिंदा चाहिए, और अगर चीज मतलब की नहीं हुई ना तो माया नहीं मिलेगी तुझे, समझा? बाला धंधे का कितना पक्का है ये तू जानती है बड़े अच्छे से। चीज मतलब की ना हुई ना तो माया मुया मैंने भी नहीं लेनी तेरे से। और तू क्या कह रहा था? चल चल उधर जा, खड़े हो जाओ सारे एक साथ लाइन में, सबकी लाशें ही गिरा दूंगा। तुझे तो दिल चाह रहा है अभी मार दूं, लेकिन तेरा नमक खाए पी। शाहनवाज, इसको छोड़। चुप कर जा तू। और मेरा नाम शाहनवाज भट्ट है, और मैं कभी हार नहीं मानता। और जब तूने मुझे फोन किया था ना, मुझे उस वक्त ही लग गया था कि दाल में कुछ काला है, इसलिए मैंने अपना बंदोबस्त कर लिया। अब चल, निकाल मेरा पासपोर्ट, और निकाल मेरा पासपोर्ट, वरना क्या कर लेगा? इसके सर में गोली मारूंगा, फिर इसके सर में गोली मारूंगा। मारूं? तेरी पासपोर्ट की नहीं? मैं दे रही हूँ। और जल्दी कर, कोई होशियारी ना करी। पीछे पीछे पीछे। अच्छा 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 अच्छा, आईडी कार्ड है। हाँ, तू जानना चाहता है ना तेरी नूर के साथ क्या किया मैंने? तो सुन, बेच दिया मैंने उसे। क्या? लेकिन वो तुम्हारी बीवी थी, शादी की थी तुमने उससे।
और कौन सी बीवी? वो तो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए शादी की थी मैंने उससे, तलाक भी दे दी मैंने उसे। लेकिन ये सब तुमने उस मासूम के साथ क्यों किया? क्यों किया? सब बता दूं तुझे मैं? ये फिल्म का तुझे कोई एंड लग रहा है जिसमें मैं सब बता के खुद फंस जाऊं? चलो मोबाइल रखो अपने यहाँ पे और कमरे में चलो, बंद करता हूं तुम सबको। रखो मोबाइल, और तू भी रख। वैसे शाहनवाज, प्लान तो तूने बड़ा जबरदस्त बनाया, लेकिन कहते हैं ना 100 दिन सुनार के 1 लोहार का, और तेरे 100 दिन पूरे हुए। वो केड़े 100 दिन? हर दिन मेरा है। पिस्टल नीचे रख, नीचे रख पिस्टल। बैठ नीचे, नीचे बैठ, बैठ नीचे। हथकड़ी लगाओ इसको। हाय मेरा बच्चा, क्या हशर कर दिया मेरे बच्चे का ये वाला, क्या हाल कर दिया तूने, कितनी कमजोर हो गई है। हटो इसके मुंह से, जा काम करो उसके लिए। क्या नाम है तेरा? अरे बड़ा प्यारा नाम है नूर। चल पानी पी मेरा बच्चा, थोड़ी सी हिम्मत कर, उठ मेरा बच्चा, हिम्मत कर। शाबाश मेरा शहजादा, पी पानी पी, उठ हिम्मत कर मेरा शहजादा। अरे मेरा बच्चा पी ले। अरे मैं हट जाओ, मुझसे दूर हट जाओ, मैं कत्ल कर लूंगी मैं अपने आप को। करीब नहीं आना मेरे कोई। अरे मेरा मैं मार लूंगी, मुझसे दूर हो जाओ, दूर हो मुझसे। हाय मेरे बच्चा, क्या हाल कर दिया तुम लोगों ने इसका। हाय मेरी बच्ची, ना ऐसा ना कर, ना कर मेरे बच्चे, ऐसा ना कर मेरे मुन्ना, मेरा शहजादा। दूर हो मुझसे। मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मेरी दूर। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। जल्दी आओ। नहीं 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 नहीं, नहीं। छोड़ो छोड़ो। सामान उठा उसका। ओए बाला, शेरनी पालने का इतना शौक था तो थोड़ा सुधार ही लेता। पता नहीं कितनी शेरनियां सुधारी हैं ऐसे मैंने। आपको आपकी शेरनी मुबारक हो। इंस्पेक्टर साहब, इससे पूछे नूर कहाँ है? ओ जल्दी बोल, लड़की किधर है, वरना हमारे पास बहुत तरीके हैं जुबान खुलवाने के। बाला के पास है वो। बाला? हिंजरवाल वाला बाला? जी सर, वही बाला है। इंस्पेक्टर साहब, अब क्या होगा? कुछ नहीं, उसको पकड़ने के लिए तो हम पहले तैयार बैठे हैं। मजीद नफरी को मैंने कॉल की है, आज रात ही उसके डेरे पे छापा मारेंगे। चलो लेके आओ इसको।
या अल्लाह, मैं बहुत आजिज, मेरा बहुत गुनहगार बंदा हूँ। मेरे रब, आज मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं सबको माफ करता हूँ, खास तौर पर उनको जिन्होंने मेरे लिए बुरा चाहा। या मेरे रब, तूने अपने बंदों से वादा किया है, तूने फरमाया है कि जो शख्स भी अपनी औलाद के लिए दुआ करेगा, मेरे रब, वो दुआ तेरी बारगाह में जरूर कबूल होगी। तो मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मेरी दोनों बेटियों के हक में मेरी दुआ कबूल करना। मेरे अल्लाह, मैंने नूर को भी माफ किया क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मासूम है। जितनी मर्जी ज़हीन सही, लेकिन है तो कमसिन और नादान, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती। पता नहीं मेरी नूर इस वक्त कहाँ होगी। या अल्लाह, वो जहां भी है उसकी हिफाजत फरमाना। बस मेरे मालिक, एक इल्तिजा है मेरी तुझसे, मेरी जिंदगी में मेरे मरने से पहले एक मर्तबा मेरी मुलाकात नूर से करवा देना, मुझे उसकी आवाज सुना देना। बस मैं और कुछ नहीं मांगता तुझसे मेरे मालिक, कुछ नहीं मांगता। आमीन। या अल्लाह, मेरे ऐबों का पर्दा रखना और नूर की हिफाजत फरमा। मैंने औरतों के हसद के बारे में तो सुना था, लेकिन औरत हसद और जलन में किस हद तक जा सकती है ये नहीं देखा था। ये क्या किया तुमने तबस्सुम? मैं आपकी, नूर की, इस घर की मुजरिम हूं। आपने जो भी सजा देनी है मैं तैयार हूं। बस इंसान थी ना, शैतान के आगे कमजोर पड़ गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि बुरी सोच और बुरे अमल का कुछ ना कुछ नतीजा इसी दुनिया में देखना पड़ता है। मुझे माफ कर दे फसी। मेरी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ने को है। आपने कभी मेरा दिल नहीं दुखा। आप हमेशा मेरे साथ अच्छे थे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दे फसी। मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन मुझे माफ कर दे फसी। मैंने क्या कर दिया? मैंने क्या कर दिया? मुझे इस घर में क्या, इस दुनिया में भी नहीं जीना चाहिए। सॉरी फसी, सॉरी। मक्कार औरत, कहो। अच्छा, बस सही वक्त पर तुम्हारी ये घटिया असलियत सामने आ गई। कहाँ है मेरी रकम? दो वापस। ना मुझे तुमसे कोई ताल्लुक रखना है और ना ही मुझे तुम्हारे घटिया मोहल्ले में बना हुआ घर खरीदना है। बेटा, तो तुम तो खरीदार लेकर आए थे। वो खरीदार मेरा ही था, वो मेरा ही आदमी था। पैसे दो, पैसे दो मेरे वापस। बोला ना, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना और ना तुम्हारी उम्र रसीदा बेटी से शादी करनी है। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बेटी और बीवी के लिए एक लफ्ज भी मुंह से निकाला,
जुबान खींच लूंगा मैं तुम्हारी। ये मेरा घर है, मेरा। यहां आवाज सिर्फ मेरी बुलंद हो सकती है, किसी और की नहीं, समझे तुम? इनकी इज्जतों का मुहाफिज अभी जिंदा है। क्या सोच कर आए थे तुम यहां हंगामा करने? तुम मुझसे सवाल करने के बजाय अपनी बीवी से सवाल करो ना। क्या कर रही थी तुम्हारे पीठ पीछे? तुम्हारे पीठ पीछे ये घर बेचने वाली थी तुम्हारा। और तुम खरीदने चले थे, ये भूल कर कि मकान बिका करते हैं, घर नहीं। ये ऊपर मेरे ऑफिस के कुछ पैसे पड़े हैं, लेकर आओ और इसके मुंह पर मारो। ये पैसे लेते ही यहां से फौरन निकल जाना, वरना ये जो मोहल्ला जिसे तुम बुरा कह रहे हो ना, मेरी एक आवाज पर इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा यहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये लो, पकड़ो अपने पैसे और अपना लालची वजूद लेके हमारे घर से बाहर दफा हो जाओ। और हाँ, रास्ते से अपने लिए एक छोटा सा फीडर खरीद लेना। बड़े आए नकली वकील कहीं के ना हो। निकल जाओ यहां से। तबस्सुम, रब के नाम पर मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन खुदा के लिए एक मर्तबा मेरी बेटी से मेरी बात करवा दो। शाहनवाज को जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन खुदा के लिए एक मर्तबा मेरी नूर से मेरी बात करवा दो प्लीज। डरो नहीं, तुम सेफ हो। ये सूप रखा है, इसे पी लेना, ताकत मिलेगी। और मैंने नाश्ते का बोल दिया है। ये साथ ही वॉशरूम है, कपड़े टंगे हैं, फ्रेश हो जाना। तब तक मैं नाश्ता रेडी करवा देती हूँ, ठीक है? आप कौन है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं भी तुम्हारे ही जैसी हूँ, बस वक्त पर अक्ल आ गई तो तुम्हारे हश्र तक पहुंचने से पहले ही बच गई। क्या मतलब है आपका? मेरा नाम नाजिया है, शाहनवाज की बीवी। क्या? आप तो शुक्र अदा करें और उस खातून का भी थैंक्स करें जिन्होंने हमें टाइम पर बताकर हमारी हेल्प की, वरना शायद ये गैंग हमारे हाथ से निकल जाता और नूर भी बरामद ना होती। गैंग? मैं समझा नहीं। ये रोजी नामी खातून है, उसका एक गैंग है और तफ्तीश में ये भी पता चला है कि ये कमसिन लड़कियों को बैरून मुल्क स्मगल करते हैं। और शाहनवाज ने भी यही प्लान बनाया था और इस घिनौने काम में उसने बाला का कंधा इस्तेमाल किया। बहुत ही शातिर आदमी है ये, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। माय गॉड। तभी मैं कहूं सर, ये नूर के पीछे क्यों पड़ा था? जबकि देखा जाए फसी साहब के पास कोई खास पैसा होता नहीं कि वो उनकी दौलत के पीछे लगा रहता। सर शायद तभी उसने उसी जगह पे ट्यूशन सेंटर खोला कि जहां कोई आसान से उसको लड़की मिले और वो अपना वार चल ले। सही कह रहे हैं आप। शायद मैं तो हैरान हो गया हूं जिस तरह से लिंक्स मिल रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या आप हम नूर को कराची वापस ले जा सकते हैं? नहीं, अभी नहीं, उसका बयान रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद मुमकिन है। एक सेकंड। जी श्योर। जी मामा। आज कहाँ हो तुम बेटा? जब से तुम लाहौर गए तुम्हारा पता ही नहीं है। होती कहाँ हो तुम? फोन भी नहीं अटेंड करते। अच्छा
मैंने कार्ड छपवा लिए, तुम्हें व्हाट्सएप कर रही हूँ, चेक कर लेना। जी ठीक है। सोनिया बहुत खुश है और तो तुम्हारी शॉपिंग करना शुरू कर दी है। कहती है मुझे मास की पसंद के बारे में पता है, और हाँ तुम लाहौर में हो ना, तो वहाँ अपनी पसंद से मंगनी का सूट खरीद लेना। मामा मैंने कहा भी था कि जब तक मैं आ नहीं जाऊं कुछ कीजिएगा मत, मगर आप लोग तो। मास तुम्हारे साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। तुम मेरी बात वैसे सुनते कहाँ हो? जब से नूर का मसला हुआ है ना, तुमने तो मेरी बात सुनना ही छोड़ दी है। बात समझने की कोशिश करो मास, देखो उसने भी तो अपना घर बसा लिया है ना, तुम भी अपना घर बसाओ और खुश रहो। अच्छा मुझे अब तुम्हारी कोई और बात नहीं सुननी, बस जल्दी से कराची पहुंचो। जल्दी आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। नूर, क्या सोच रही हो? खाओ, पता नहीं कब से नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। आपने कहा था कि मास मुझे ढूंढता हुआ आपके पास आया था। ऐसा ही है। आप शाहनवाज की बीवी हैं। मुझे शाहनवाज ने नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। जानती हूँ, और मैं शाहनवाज की बीवी हूं नहीं थी। खुला की दरख्वास्त दे रखी है मैंने, और इस वाकये के बाद तो मुझे यकीन है कोर्ट का फैसला मेरे ही हक में होगा। आपकी शाहनवाज से शादी कैसे हुई? क्या आप उसको पहले से नहीं जानती थी? मैं तो बेवकूफ थी, दिमाग नहीं है मेरे पास। पर आप तो मुझे ऐसी नहीं दिखती। दिल के मामले में कोई भी लड़की कितनी ही समझदार क्यों ना हो, धोखा खाई जाती है। तुमने भी किया उस पर एतबार, मैंने भी किया। बहुत मोहब्बत करती थी मैं शाहनवाज से, सबसे लड़ गई उसके लिए। क्या नहीं किया, लेकिन कमसर्फ अपनी फितरत और औकात दिखाई गया। बीच रास्ते पे लाकर छोड़ दिया मुझे, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। मैंने भी फैसला कर लिया कि तू क्या मुझे छोड़ेगा, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। कुछ तबाह हो गया, कुछ भी नहीं बचा। पता नहीं मैं उसके कहने में कैसे आ गई। यही सवाल उसकी असलियत जानने के बाद मैंने खुद से किया था। जानती हो, मेरा बाप तो इसी गम में चल बसा, बेटी का दुख नहीं देख सका बेचारा। आपको पता है, मेरे पापा ना मेरी सोच से भी ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। शुरू में मैंने कोशिश की कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन अब सोचती हूँ कि किस मुंह से राब्ता करूं मुझसे। मुझे पता है कि मेरी सौतेली माँ ने ना उनका जीना हराम किया होगा मेरी वजह से। हालांकि मेरे बाप और मेरे बीच में बदगुमानी फैलाने में सबसे बड़ा हाथ उनका है। पर मुझे नहीं लगता कि मुझे को कोई भी एक्सेप्ट करेगा। नूर, तुम जानती हो, बाप हमेशा बेटों से ज्यादा बेटियों से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बेटियां शादी के बाद भी उनका ख्याल रखना नहीं छोड़ेंगी। बल्कि मुझे तो लगता है अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए और लड़कियों को पैगाम देना चाहता है, ताकि वो अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ कर लें। तुम अपने पापा से बात करो, उनको हकीकत बताओ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें माफ कर देंगे, गले लगा लेंगे।
कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। अब फौरन थाने जाना होगा, तुम्हारा बयान रिकॉर्ड करवाना। पापा से बात करवा देंगे? अभी नहीं, मुझे पहले उनको समझाना होगा। और बकौल तुम्हारी दूसरी माँ ने वहां कुछ और ही माहौल बनाया हुआ है, वो भी हैंडल करना है। चलें? जाओ और बेखौफ होके अपना बयान रिकॉर्ड करवाओ। चलो। कोई और नंबर नहीं है? एक ही नंबर दिया था। अरे क्या करूं अब मैं? आप आराम कीजिए, मुझे यकीन है कि हमारा राब्ता हो जाएगा, लेकिन आप पूरी रात से जाग रहे हैं, आपको अब थोड़ी नींद कर लेनी चाहिए। ऐसे हालात में नींद कैसे आएगी? फसी, हमें पुलिस में सब बता देना चाहिए। पागल हो गई हो तुम? मावनत के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे वो। तो करने दे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिस पे आप मुझ पे तरस खाए। नहीं, मैं ऐसा अब कुछ नहीं होने दूंगा। सोचने दो मुझे। बड़ी मुश्किल से मेरा घर जोड़ा है, अब मैं किसी को खोना नहीं चाहता। कल रात मैंने अपने रब से बड़ी आजिज़ी से दुआ की है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो खुदा कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मास, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही? बस बेटा ना पूछो तो अच्छा है। क्या बताऊं तुम्हें, मेरे घर को तो जैसे लग रहा है किसी की नजर ही लग गई है। एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा मसला आ जाता है। और सच पूछो तो जब अपने ही घर में दुश्मन मौजूद हो तो किसी गैर से गिला करने की कोई जरूरत नहीं। अरे अब आप सारी फिक्रें छोड़ दें, सब कुछ अच्छा होने वाला। अच्छा बेटा, लेकिन मुझे तो बताओ क्या बात है। देखें, मैं आपसे जो कुछ भी कहूंगा ना गौर से सुनिएगा, और फसी अंकल से किसी बात का जिक्र मत कीजिएगा प्लीज, क्योंकि आपने बताया था कि उनको अचानक कोई भी खुशी या गम काफी क्रिटिकल कर सकता है। पप्पू नूर का पता चल गया है और बहुत जल्द वो आप लोगों के दरमियान हो। क्या? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं इस वक्त लाहौर में। पप्पू, मैं उसी सिलसिले में पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, जल्दी आपसे दोबारा बात कर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मास, हेलो हेलो। क्या हुआ पुप्पी जान? क्या हुआ पापा? बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगो तो जरूर कबूल होती है। फसी, मुझे लग रहा है अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, तुम्हें कोई भी खबर अचानक से नहीं देनी है। पापा मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, खुदा के वास्ते बता दें क्या हुआ है। वो मास का फोन था, वो कह रहा है वो लाहौर में है और हमारी नूर का पता चल गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सच कह रही हैं? सच कह रही हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, वरना मैं अपने आप को कभी माफ ना कर पाती।
तुमने मुझसे कहा था ना कि कुदरत मुझसे कोई बड़ा काम कराना चाहती है। तुम्हें पता है वो बड़ा काम क्या था? तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाना। मैं जिस जगह से आई हूं ना, उससे मैं कुछ अरसे के लिए जुदा हो गई थी और मैंने उसकी सजा भी भुगती है। लेकिन जिस जगह के लिए तुम बने हो, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा और उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। और वो सजा कोई हल्की नहीं होगी। एक सजा तुम्हें कानून देगा और दूसरी सजा तुम्हें कुदरत देगी, जिसका फैसला तुम्हें लोगों की उन बद्दुआओं को जमा करके सुनाया जाएगा जो तुमने समेटी हैं। शाहनवाज, तुम्हें बद्दुआ है, मेरी, नाजिया की, मेरे माँ बाप की, तुम्हारे माँ बाप की। तुम देखना तुम्हारा क्या हशर होगा। मर जाओ तुम। नूर, आप रो रही हैं? अब तो सब कुछ ठीक होने जा रहा है। सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। अच्छा, मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? कि जान भी जा सकती थी। जब मकसद इतना बड़ा हो तो जान की परवाह कौन करता है? मैं हमेशा से जानता था कि आप ऐसी लड़की नहीं है। जरूर कुछ गलत हो रहा है। मुझ पे इतना यकीन कैसे है? मैंने तो मना कर दिया था आपसे शादी करने के लिए। नूर, जैसे कुछ सवालों के जवाबात आपके पास नहीं है ना, वैसे ही कुछ जवाबात मेरे पास भी नहीं। अच्छा, मैं आपकी बात फसी अंकल से करवाता हूँ। मैं किस मुंह से बात करूंगी उनसे? मैंने उनका बहुत दिल दुखा है। मैं क्या बात करूंगी उनसे? मैं तो मर जाऊं तो बेहतर है। आप शायद नहीं जानती कि उनके साथ क्या हुआ है। आपके पीछे उनका एक एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद वो एक बीमारी में मुब्तला हो गए। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको कम से कम टेंशन दें और जितनी खुशी मिल सकती है वो दें, वरना वो मर भी सकते हैं। फसी, माज का फोन आ रहा है, बात करो। हेलो माज,